अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में माफी मांगी और अपनी साइड को एक्सप्लेन किया, बताया कि मैंने जो वीडियोस बनाई वो क्यों बनाई, उनके पीछे वजह क्या थी। अब जहां पे काफी सारे अंधभक्तों ने कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह हमारे प्यारे इस्लाम को बुरा भला कहा, वहीं पर ही काफी सारे सच्चे हिंदुओं ने यह भी कमेंट किया कि कैसे उन्होंने मुझे माफ कर दिया, मेरी साइड को भी समझा और यह भी समझा कि कैसे गलती सिर्फ मेरे अकेले की नहीं थी। और उस वीडियो के नीचे काफी सारे हिंदू बहन भाइयों ने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, जिनको पढ़ के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अब होगा ये कि कल को अगर मेरे सामने कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जिसमें अगेन कोई अंधभक्त हमारे इस्लाम को बुरा भला बोलेगा, तो उस पे गुस्सा आने से पहले मैं ये सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स याद करूंगा और मुझे समझ आएगी कि भाई साहब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अब तुम में से काफी सारे लोगों ने मुझे थगिश की वीडियो देखने का बोला है, थगिश की वीडियो पे रिएक्ट करने का बोला है, क्योंकि उसने अपनी वीडियो के अंदर मेरे ऊपर बहुत ही बड़े बड़े इल्जाम लगा रखे हैं। तो आज हम उसकी वीडियो देखने वाले हैं और बताऊंगा कि जो उसने इल्जाम मेरे ऊपर लगाए क्या वो सच्चे हैं या फिर बेबुनियादी। शुरू करते हैं। बट अभी भाई ने अपना कंटेंट में इवोल्यूशन लाया, रिवॉल्यूशन लाया। भाई का कंटेंट है हेटिंग इंडिया। Hating India? I don't know why is he saying that hating India, क्योंकि थगिश भाई unlike many people and countries as mentioned in a recent video by लक्ष्य चौधरी, मैं इंडिया से बिल्कुल नफरत नहीं करता। क्योंकि यार जहां तक मुझे याद है ना, मैं अपनी वीडियोस के अंदर गाली गलोच बिल्कुल भी नहीं करता। और रही बात इंडिया की, तो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर जहां तक मुझे याद है इंडिया को कभी बुरा नहीं कहा, गाली नहीं दी, और ना ही मैंने कभी इंडिया को लेकर कोई जोक भी क्रैक किया है। कभी भी ऐसा मैंने नहीं किया। इंडियन कल्चर भगवान और हिंदूज के अगेंस्ट। अरे थगिश भाई, अगर आपके कल्चर के लोगों का ये कल्चर है कि वो इस्लामिक पोस्ट के नीचे जा जाके बुरे बुरे कमेंट्स करें, मुस्लिम्स के खिलाफ रील्स बनाएं जिनमें उन्हें बुरा भला बोलें, और एक्स मुस्लिम्स की लाइव स्ट्रीम पे जा जाके फंडिंग करें उन्हें ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ और वीडियोस बना सकें, देन दे काइंडा हैड इट कमिंग। शक्ल बातें सुनकर मेरे को बहुत गालियां आ रही है। पश्चिम बंगाल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दिया, मेरी ईद उन्होंने खराब की, तो मैंने देखा कि मंदिर का दरवाजा मेरे लिए खुला है और पूरे सम्मान के साथ खुला है, तो मैंने नवरात्रि मनाई। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, अब ये तो वही बात होगी कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया, बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अगर किसी लेडी को सनातनी प्रैक्टिस से शांति मिल रही है, अगर उसे लगता है कि नवरात्रि प्रैक्टिस करने से उसे और उसकी बेटी को इज्जत मिल रही है, इसमें गाय का गोश्त कहां से आया? पंडित मंदिर कहां से आया? देखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई औरत नवरात्रि मनाती है, दिवाली मनाती है या कुछ भी करती है, लेकिन अब थगिश जो है ना, इस औरत की गेम नहीं समझ रहा। इसका नाम है नाजिया। अभी ये औरत करती क्या है कि मुख्तलिफ इंटरव्यू शोज में जाकर, अपने यूट्यूब पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके जो है ना, ये मुसलमानों की बुराई करती है और ये बताती है कि कैसे ये खुद एक मुसलमान है ना, मुसलमानों की बुराई करती है हिंदू धर्म की तारीफ करते हुए। अब ये ऐसे ही जैसे भाई साहब मैं माथे पे टीका लगा लूं और हिंदू धर्म की बुराई करूं और मुसलमानों की जो है ना तारीफ करूं एज अ हिंदू प्रिटेंड करते हुए। अब ये औरत ना तकरीबन नहीं बल्कि अपनी सारी वीडियोस के अंदर जो है ना मुसलमानों को बुरा भला कहती है, मुसलमानों का मजाक उड़ाती है, कुरान पाक की आयतों का भी मजाक उड़ाती है, ऊंचे पजामे वाला कह के बुलाती है, क्योंकि मुसलमानों को हुक्म है कि जो कपड़ा है वो टखनों से ऊपर रखना चाहिए। और अभी हाल ही में इसने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी बहुत ही बुरे अल्फाज कहे थे। और ये जो वीडियो थगिश दिखा रहा है, इसके अंदर भी ये यही काम कर रही थी कि कैसे भाई साहब मैं मस्जिद गई नमाज पढ़ने मर्दों के बीच, तो मौलाना साहब ने मुझे मना कर दिया, तो मैं मंदिर वड़ गई, वहां पे जाके मैंने नवरात्रि मना ली और भाई साहब मजा आ गया मुझे। और इस वीडियो के अंदर ये यही कर रही है कि मस्जिद को ये छोटा दिखा रही है और मंदिर को बड़ा दिखा रही है, एक मुसलमान प्रिटेंड करते हुए। अंधभक्तों की एक बहुत ही बड़ी कमजोरी है कि इतना खुश वो हिंदू के मुंह से हिंदुइज्म की तारीफ सुनकर नहीं होते, जितना खुश वो एक मुसलमान के मुंह से इस्लाम की बुराई सुनकर जो है ना खुश हो जाते हैं। तो ये औरत उसी के ऊपर खेलती है और ये वही गेम कर रही थी इस वीडियो के अंदर। और अंधभक्तों के ये जितने भी चैनल है ना, जो ये माइक उठा के पहुंच जाते हैं खुशबू पांडे जैसे लोगों के पास, दीपक जैसे लोगों के पास, और ये जो है ना हिंदू मुस्लिम वाला टॉपिक छेड़ते हैं, और ये फ्लो में भाई साहब ये औरत इतनी बुराई कर जाती है, इतनी बुराई कर जाती है मुसलमानों की, कि अभी हाल ही में इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत ही बुरे अल्फाज बोल दिए। और इस वीडियो के अंदर थगिश पूछ रहा है कि भाई साहब इसमें तूने गाय कहां से घुसा दी है? गाय ऐसे घुसा दी है भाई साहब क्योंकि ये वीडियो किसी अंधभक्त ने एडिट की थी और इसको नवरात्रि वाले दिन अपलोड किया था, और इस वीडियो के ऊपर 1 मिलियन से भी ज्यादा लाइक्स थे। और अब यहाँ पे गाय घुसाने की वजह यह थी कि कैसे ये औरत कहती है कि भाई साहब मैं मर्दों के बीच नमाज पढ़ना चाह रही थी, तो मैंने बताया कि ये गुनाह है, ठीक है, तुम मस्जिद जाके नमाज पढ़ सकती हो, लेकिन शर्त यह है कि वहां पे कोई मर्द मौजूद ना हो, ठीक है। लेकिन
अब भाई साहब ये वही बात होगी कि मैं जो है ना मंदिर में जाके गाय का गोश्त खाना चाहता हूं, क्योंकि मस्जिद में तो अलाउ है लेकिन मंदिर में अलाउ नहीं है। ऐसे ही इसी तरह से मस्जिद में औरत का मर्दों के बीच नमाज पढ़ना हराम है, मंदिर में अलाउ हो सकता है मर्दों और औरतों का इकट्ठा होना। तो वो चीज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था जो कि अंधभक्तों को समझाने के लिए जरूरी थी, क्योंकि ये अक्सर जो है ना हमें शिर्क करने का बोलते हैं, और शिर्क हमारे लिए उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह तुम्हारे लिए गाय का गोश्त खाना है। तो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हिंदू धर्म में गाय का गोश्त खाना पाप है, वैसे ही मुस्लिम में पिग्स को खाना पाप है। इस पर तुम मजाक नहीं बना सकते ना। तो ना बनाओ ना मजाक। अब आपके लोग शुरू करते हैं और जब हम मजाक करते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। तो अब हम क्या करें थगेश भाई, आप जरा अपने लोगों को भी कहो कि थोड़ा हाथ जो है ना हल्का रखो, थोड़ा हाथ हल्का रखो। अब मैं शौक से तो नहीं कर रहा ये सब कुछ, मैं यकीन मानो एक नॉर्मल हदीस की वीडियोस डालता हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। ये बोलते हैं ना कि ये जो है ना इसने हमारे खिलाफ वीडियोस बना बना के 2 मिलियन कर लिए, 3 कर लिए, 4 कर लिए। मेरे चैनल के ऊपर 500 से भी ज्यादा अपलोड्स हैं, उनमें गिनी चुनी कोई वीडियोस होंगी जो तुम्हारे जो है ना उनके खिलाफ थी, और अगर मैं वो गिन के बताऊं ना तो तकरीबन 40-50 के करीब होंगी। उन वीडियोस के अंदर भी मेरी जो टोन है वो बदतमीजी वाली हो सकती है, मैं मानता हूं मैंने बदतमीजी से बोला होगा, लेकिन मैंने एक भी वीडियो में गाली गलोच नहीं दी और मैंने उतना बुरा नहीं बोला जितना बुरा आपके लोग बोलते हैं। मेरी पिछली वीडियो देख लेना जाके, और अभी तो मैंने उसमें कुछ ही क्लिप्स तुम्हें दिखाई थी क्योंकि मैंने बड़ी जल्दबाजी में वो वीडियो बनाई थी। अगर मैं थोड़ा डिटेल के साथ बनाता तो एज अ हिंदू आपको गुस्सा आ जाता कि भाई साहब हमारे ही लोग जो है ना इस्लाम के बारे में क्या बोल रहे हैं। और वैसे भी वो जमाना गया, वो दौर गया जब हज और उम्रे जैसी अजीम इबादतों के लिए बुलावा आया करता था। आजकल के जमाने जिसकी जेब में हराम का पैसा है वो हज उम्रा करके आ जाता है और फिर अपने गुनाहों की दुनिया में वापस आ जाता है। तो सैयद भाई इस हिसाब से तुम हज तो कभी जा ही नहीं पाओगे, तुम जो बना रहे हो वो नफरत का पैसा तो है। अरे थगेश भाई ऐसा मत कहो, इंशाल्लाह जाएंगे, जरूर जाएंगे, अल्लाह पाक बुलाएगा तो जरूर जाएंगे, और अपने हक हलाल के पैसों से जाएंगे। और ऐसे नहीं जाएंगे कि भाई साहब हे गाइस आज मैं इधर आ गया हूं मक्का मदीना में, ये देखो काबा को हाथ लगा रहा हूं, ये देखो हजरे अस्वद को चूम रहा हूं, ऐसे नहीं आएंगे। और उस वीडियो का भी यही मकसद था कि मैं मेजॉरिटी में ऐसे लोगों की बात कर रहा था कि भाई साहब जो सारा टाइम जो है ना गुनाह करते हैं और फिर जो है ना हज उम्रा करते हैं, और हज उम्रे के बाद भी उनमें कोई चेंज नहीं आता। मेरे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं इन लोगों को तो समझ में नहीं आएगी, आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए तो आ जाए कि आजकल देख लो हज उम्रे पे कैसे कैसे लोग जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक ब्लॉगर गया, ठीक है, कहता है कि वहां पे जो है ना मुझे सुकून नहीं है, ब्लॉग करते हुए कहता है मुझे वहां पे सुकून नहीं है। और फिर अभी हाल ही में एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर है, वो पाकिस्तान से ही है, अभी हाल ही में वो फेमस हुई है, सारा टाइम वो नाचती गाती रही है, हज उम्रा करने गई है, वहां पे भी भाई साहब आतिफ असलम का वो ताजदारे हरम वाला गाना लगा के वहां पे भाई साहब रील बना के आई है और फिर से जो है ना गाने वाली वीडियो अपलोड कर रही है। और आज भी मेजॉरिटी में ऐसे लोग जा रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते, और ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं, बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जो दिखावे की इबादत नहीं करते, दिखावा नहीं करते इबादत में, हज उम्रा करके आ भी जाते हैं और भाई साहब पता भी नहीं चलता, अल्लाह की खातिर करते हैं। वो सारी वीडियो का जो वो था ना कॉन्सेप्ट वो यही था। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मुझे लगता था कि अंधभक्ति की भी एक लिमिट होती है, लेकिन इस कपल ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, डॉल देख रहे हैं, गुड़िया देख रहे हैं, कुछ भी कह लो, इसका नाम है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल एक भगवान का नाम है, लेकिन काफी सारे अंधभक्त उनकी मूर्ति बना के उसे खिलौने की तरह, डॉल की तरह घर ले आते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। और मानो या ना मानो, झूठ कहा मैंने, ऐसा नहीं है। पीछे अभी हाल ही में इंडिया में एक लड़की वायरल हुई थी जो लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे वो खिलौना है, ठीक है। मैंने खिलाने का वर्ड इस्तेमाल किया क्योंकि अक्सर जो है ना वीडियोस के अंदर ये भी आपके उधर के जो लोग हैं इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, अपने जो है ना धर्म का मजाक उड़ाते हैं एक हिंदू होते हुए, तो वो अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाया, उन्हें नहलाया, उन्हें साफ किया, उन्हें नए कपड़े पहनाए। तो उस चीज को लेकर जो है ना मैंने ये वीडियो बनाई थी। खिलाते हैं और डॉक्टर इसने जानबूझ के देवी से रिजेंबल करने वाली फोटो यूज की, नोटिस किया? मैं अपनी वीडियोस खुद एडिट नहीं करता, और थगेश भाई जब मैं किया करता था तब आप मजाक उड़ाया करते थे मेरी एडिटिंग का। तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं, भले ही ये मैंने नहीं किया लेकिन इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूं। जहां पे मेरी गलती है मैं माफी मांग रहा हूं, ठीक है। मुझे ये तस्वीर, हालांकि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुरी तस्वीर है, लेकिन मुझे नहीं लगानी चाहिए थी, मैं माफी चाहता हूं। अगर गलत है तो मैं माफी मांगता हूं। खाने वाली खिलाने वाली बात तो थी नहीं उसमें, उसे खाना नहीं खिलाते, भोग चढ़ाते हैं भाई। लेकिन इसको क्या मालूम होगा 100 शॉर्ट बनाते तब तो 1 किलो आटा आता होगा। तुम लोग इस आटे वाले जोक से कभी थकने नहीं वाले है ना। चलो देखो यार, मानता हूं कि इस वीडियो के अंदर मैंने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी,
ठीक है, जो कि गलत किया मैंने, मुझे थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इसमें गलती मेरी भी नहीं है, गलती आपके उन इंस्टाग्राम के रीलर्स की भी है, ठीक है, जिन्होंने लड्डू गोपाल जी की मूर्ति का सहारा लेते हुए अपने फॉलोअर्स को बढ़ाया। अब आप लोगों ने काफी सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनमें लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को ये कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कभी कोई डॉक्टर के पास लेके जा रहा है और फिर कमेंट में सारे जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं, अंग्रेज क्या कि भाई साहब भगवान भी बीमार होते हैं, मतलब ऐसे जो है ना ये मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अब गलती सिर्फ मेरी नहीं है, क्योंकि आपके अपने ही लोग उस चीज को ऐसे दिखा रहे हैं। मुझे मिस इन्फॉर्मेशन आपके लोगों के जरिए ही मिली। और रही बात ठगेश भाई आटे की, तो ये वाला जोक मारने का आपका कोई हक नहीं है, क्योंकि आपके अपने लोग बायो में राम जी का नाम का नारा लगाते हुए किस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, मैं दिखा भी नहीं सकता, लेकिन यूजर नेम है, जाके देखो। अब इस बंदे को बीच में लाने का मकसद ये है कि इसकी बड़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं और ये बड़ी ही तेजी से जो है ना फॉलोअर्स कमाने की सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो एक दफा जाके इसका बायो देख लो, राम जी के नाम का नारा लगा रखा है और वीडियोस ये किस तरह की डाल रहा है। आने का मकसद ये है ठगेश भाई कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं इतने अच्छे से अपमान नहीं कर सकता जितने अच्छे से राम जी का अपमान आपके अपने ही लोग करते हैं। और अगर समझो तो मैं बताऊं कि यह अपमान तब भी होता है उस भगवान का जब यह नारा मस्जिद के बाहर लगाया जाता है, एक मुस्लिम लड़की को नमाज पढ़ते हुए देखकर लगाया जाता है। और मैं तुम लोगों से अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के एक बात कह रहा हूं कि मैंने ना भाई साहब हार मान ली थी। तुम में से काफी सारे जो मुस्लिम्स मुझे देखते हो, तुम मुझे कह रहे थे ना कि भाई साहब अंधभक्तों पे वीडियो बनाओ। मैं नहीं बना रहा था, ये यही चक्कर था कि मैंने अपने आप से वादा कर लिया था। एक तो मैंने कल अपनी वीडियो में जो है ना वादा किया, एक मैंने अपने आप से वादा कर लिया कि भाई साहब आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसमें इंडिया, राम जी का नाम या किसी भी भगवान का नाम मैं लूं, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। पता नहीं, और ये कंट्रोवर्सी होने से पहले की बात है, पता नहीं इन सब ने कहां से ये सारी वीडियोस जो है ना इधर उधर से किसी ने सेव करके रखी थी, किसी ने क्या करके रखी थी, गड़े मुर्दे उखाड़ के जो है ना इन्होंने इंटरनेट पे फिर से फैला दिया, उसको इम्प्लीफाई कर दिया। क्योंकि मैं थक चुका था, मुझे समझ आ गई थी इन वीडियोस को देख के ना कि भाई साहब मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं उस तरह से अपमान नहीं कर सकता जिस तरह से अपमान इनके अपने ही लोग कर लेते हैं। मंद करना चाहते हो, खूबसूरत बनाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कुरान पाक की एक आयत बताने वाला हूँ। इस आयत को 21 दिन तक 41 मरतबा पढ़ना है। वैज़ा बतश तुम जबारीन, और 41 दिन के अंदर अंदर तुम शिफा देखोगे और अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफल अदा करोगे। अबे खुद तो मोपेड पे मुर्गियां चुराने वाला लग रहा है। कोई मुर्गियों को खा के बॉडी बनाई है, अब दूसरों को बता रहा है कि आयत पढ़ के बॉडी बनेगी। यार ये ठगेश भाई, अब आप एक नॉन मुस्लिम हो, अब आपको मैं ये कैसे समझाऊं कि कुरान पाक की आयतें जो होती हैं उनकी क्या बरकत होती है, उनकी क्या फजीलत होती है, और उनको हम कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुराइयों से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को बुरी नजर लग जाए, काला जादू हो जाए, तो कुरान पाक की आखिरी जो 2 सूरतें हैं उनकी आयतें पढ़ लो। तो अब आप एक नॉन मुस्लिम हो, तो आपको ये सब चीजें समझ में नहीं आने वाली और ना ही मैं आपको समझाने वाला हूं। बाकी अल्लाह आपको हिदायत दे। बॉडी बनाई है, अब दूसरों को बता रहा है कि आयत पढ़ के बॉडी बनेगी। यार ये मैंने ये नहीं कहा कि आयत पढ़ के बॉडी बनेगी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि सेहत अच्छी होगी। इनको खुद के रिलीजन के बारे में कुछ पता नहीं है। इस आयत को पढ़ने के बाद अपने हाथों पर फूंक मार लेना, उन हाथों को अपने बालों पर फेर लेना काफी है। पढ़ा भाई, आपने कुरान की आयत को गलत पढ़ा है भाई। देखो यार, ये बात सच है कि कुरान पाक अरबी जुबान में नाजिल हुआ, और ये बात भी सच है कि हमें काफी सारी सूरतें नमाज अरबी में ही पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन अरबी हमारी जुबान नहीं है, तो कभी कभार जबर जेर में गलती हो जाती है। कि सैयद भाई पढ़ते ही भाई पूरी कोशिशें कर रहा है हिंदू लोगों को गुस्सा दिलाने की। बीफ ईटिंग ASMR। देखो यार, क्या तुम मानोगे अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एज अ हिंदू तुम लोगों को इन वीडियोस को देखकर इतना गुस्सा नहीं आता होगा जितनी शर्म मुझे एज अ मुस्लिम इन वीडियोस को देखकर आती हैं। क्योंकि भाई साहब, मेरे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि ये वीडियोस जो है ना इंटरनेट पे मौजूद हैं। अब मेरे डिलीट करने से भी ये नहीं जाने वाली, इससे बड़ी सजा मेरे लिए हो ही नहीं सकती। मैंने ये वीडियोस बनाई थी गुस्से में। अब होता ये था कि मैं जो है ना इस्लामिक हदीस की बातें करता हूं, मैंने इस्लामिक फैक्ट्स बताए कि कैसे जमजम का पानी पीना चाहिए, हिजरे अस्वद कैसे, वो सारी मैं जो है ना इस्लामिक फैक्ट्स बताता हूं। तो अंधभक्तों के भाई साहब ग्रुप बने हुआ करें।
अभी भी हैं, ठीक है। अगर तुम मुझे बताते हो तो मैं दिखा भी देता हूं। अंधभक्तों के काफी सारे ग्रुप बने हुए हैं। इनफैक्ट उन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे भी स्पैम किया। वो ये करते थे कि भाई साहब एक वीडियो है जिसका उनके धर्म से, उनके साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैं सिर्फ नॉर्मली ईद मुबारक विश कर रहा था। तो भाई साहब इन्होंने क्या किया कि उस वीडियो का लिंक कॉपी किया, अपने जो इनके चैनल बने हुए हैं व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट के, वहां पे इन्होंने शेयर कर दिया कि भाई साहब जाओ ये बातें बोलो, नबी पाक को ये बोलो, अल्लाह को ये बोलो, उनकी शादियों को लेकर मजाक बनाओ, तो ऐसे ऐसे जो है ना ये सारे काम करो। अब मेरी तो हट गई भाई साहब, मैं सारी रात जो है ना सोया ही नहीं, गुस्से में अब मैं रहा। तो मैंने क्या किया भाई साहब के अगले ही दिन मैंने कहा अब इन्हें जो है ना मैं सबक सिखाऊंगा। अब ये लोग आते थे मेरी वीडियोस पर बुरा भला गालियां देने के लिए, इस्लामिक वीडियोस के ऊपर, जिनका इनसे कुछ लेना देना नहीं था। अब रास्ते में इनको मिल गई ये वीडियोस मेरी, ठीक है। मैंने क्योंकि इनके लिए रखी थी, मैंने कहा जरा पहुंचे और देखें ताकि इनको भी वो चीज महसूस हो जो मुझे हो रही है। गलत थी वीडियो, गलत थी, लेकिन अगेन गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, शुरू उन्होंने किया था। तो मेरे लिए, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, जितना बुरा मुझे बताया जा रहा है मैं उतना भी नहीं हूं। मैं सीरियस बता रहा हूं, मुझे अभी बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी है। तो अल्लाह मुझे माफ करे, उसके बाद तुम लोग मुझे माफ करो। तुम्हारा अगर इतना बड़ा पन है तो मैं तुम लोगों से कसम से शर्मिंदगी, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा ही पछतावा होती है। तो मुझे इन वीडियोस को लेके बहुत ज्यादा पछतावा है। रीजन कुछ भी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं इतना ज्यादा शर्मिंदा हूं, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो मुझे माफ करना, अल्लाह पहले मुझे माफ करे, उसके बाद तुम लोग जो है ना मुझे माफ करो इन चीजों को लेकर। और मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं और मैं तुम लोगों से वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आइंदा के बाद तुम मुझे ऐसी वीडियो जो है ना क्या नाम है नहीं देखोगे बनाते हुए। एंड तुम्हारे लिए जो है ना मैं मतलब ये गोश्त मतलब मैं शौक से खाता हूं, तो मैं सिर्फ इस सजा को जो है ना एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आइंदा के बाद बड़े का गोश्त नहीं खाने वाला। बस ये मेरा तुम लोगों से वादा है, मेरे ऊपर जो है ना अब ये नहीं, मैंने तुम लोगों से वादा कर लिया है, जस्ट टू मेक इट अप टू यू गाइस। राम भद्राचार्य जी जो हैं वो तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, सही, तो उनके लिए मैं माफी मांगता हूं कि मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई, लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी। रही बात शास्त्री की और अनिरुद्धा की, तो शास्त्री का ये था कि उसने जो है ना ज़ियारतों का मजाक उड़ाया, अल्लाह पाक का उसने मजाक उड़ाया। उसके बाद इसने हमारे प्यारे हज़रत अली की जो है ना शान में बुरे अल्फाज बोले। और रही बात अनिरुद्धा की, तो भाई साहब ये जो है ना इसने मुसलमान जो कज़न मैरिज करते हैं तो उसको लेकर जो है ना इसने गलत बात बोली कि कैसे जो है ना मुसलमान अपनी बहनों से कर लेते हैं ये वो। तो उन चीज़ों को लेके जो है ना मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। बागेश्वर धाम और राम भद्राचार्य जी का भी मजाक उड़ाया। इसके हिसाब से सारे गुरुजी ढोंगी, सारे हिंदू अनभक्त, सब लोग छुप छुप के बीफ खाते हैं। इसके घर कोई खाने की कमी नहीं है। सैयद भाई का प्रॉब्लम क्या पता है, वो सिर्फ हिंदूज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुस्लिम्स जो रिस्पेक्ट करते हिंदू को उनको भी डिसरिस्पेक्ट करता है। इस वीडियो के अंदर मैं ये गिला शिकवा शास्त्री से नहीं कर रहा, ना ही मैं अंधभक्तों से कर रहा हूँ, ना ही मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर अगर मैं गिला शिकवा अफसोस अगर किसी से मैं कर रहा हूँ ना, तो वो है अपने थगेश भाई। इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं आपसे कोई गिला नहीं कर रहा, या फिर आपके जो धर्म के लोग हैं उनसे मैं कोई गिला नहीं कर रहा। इस वीडियो के अंदर मैं अपने ही जो है ना मुस्लिम बहन भाइयों से गिला कर रहा था, क्योंकि जिस बंदे ने शास्त्री को इनवाइट किया वो खुद मुसलमान था। और जैसे मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर बताया कि शास्त्री ने हजरत अली, अल्लाह पाक और जितना भी ये जो ज़ियारतें कब्रें वगैरह होती हैं उनके बारे में जो है ना इसने गलत बोला था। इज्जत इज फिक्शनल। ये भाई बाकी मुस्लिम लड़कियों को भी जज करते हैं। ऐसी वाहियात लड़कियों के जो हिजाब पहनकर इतनी ज्यादा वाहियात, हद से भी ज्यादा वाहियात, अरे भाई साहब अगर हद से भी ज्यादा कोई हद है ना तो उस हद से भी ज्यादा वाहियात हरकतें कर रही हैं। और इनका मोटिव यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो है इस्लाम को बदनाम करना, बस सिर्फ और सिर्फ चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए। ये सैयद भाई का कहना है कि हिजाब पहनकर वीडियोस अपलोड करना बदनामी है इस्लाम। थगेश भाई आपको याद होगा एक लड़की है जिसका नाम है तन्नू रावत, और तन्नू रावत जो है ना फेमस है भाई साहब माथे पे जो है ना तिलक लगा के वल्गर कपड़े पहनकर नाचने के लिए। जब वो ये हरकत किया करती थी तो काफी सारे लोगों का जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था हिंदू कम्युनिटी में कि भाई साहब ये हमारे जो माथे पे जो तिलक है, जो टीका होता है, उसको बदनाम कर रही है। ठीक है नाचती है नाच, लेकिन तुमने ये क्यों लगा रखा है। तो यहां पे भी तो इन लोगों ने जो है ना उसके खिलाफ कैंपेन्स की, ठीक है, उस पर प्रेशर डाला। तो उसने जो है ना फिर अब जो वीडियोस लगाती है, अभी भी तिलक लगाती है माथे पे, लेकिन जो वल्गर जिसमें वो नाच गाना करती है उसमें जो है ना वो तिलक नहीं लगाती।
तो यहां पे भी थगिश भाई सेम यही स्टोरी है कि हिजाब पहनकर एटलीस्ट आप ये सब नहीं कर सकते, नाच गाना ये सब आप नहीं कर सकते, इससे हिजाब की बदनामी होती है, इस्लाम की बदनामी होती है, ये बात सच है। बैन इजराइल प्रोडक्ट्स। जब बात आती है यहूदियों के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने की, हम रिलाई करते हैं अपने मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, अपने मुस्लिम एक्टर्स के ऊपर, तो फिर कुछ उन लोगों पे जिनमें थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी होती है। लेकिन भाई साहब यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अपने ही मुस्लिम बहन भाई उनको ढेर सारा पैसा कमा के दे रहे हैं, KFC जा रहे हैं, मैकडॉनल्ड्स जा रहे हैं, पेप्सियों के कैन पे कैन खत्म किए जा रहे हैं। सैयद भाई का ये मानना है कि सच्चे मुस्लिम्स को इजरायली प्रोडक्ट्स बैन करने चाहिए, इसी वजह से ये बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस बिल्कुल करने चाहिए। किया है। लेकिन एक मिनट, सैयद के खुद के हाइलाइट्स पे नेस्कैफे है कि देखो किसने कौन से प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, वो उसका चॉइस है। लेकिन सैयद भाई, मानता हूँ कॉफी एडिक्ट हो, लेकिन सैयद भाई, मैं समझता था कि थगेश भाई रिसर्च करके जो है ना वीडियोस नहीं बनाते, बस कोई भी चीज ट्रेंडिंग में आ गई उसकी 2-4 वीडियोस उठा ली और उस पर अपनी ओपिनियन दे दी। लेकिन थगेश भाई ने बहुत ही गहरी रिसर्च की है, मेरी हाईलाइट्स के पता नहीं किस कोने में जाकर इन्होंने ये वीडियो निकाली है। और मैं बताता चलूं कि ये वीडियो अगर आप इसी के जो है ना इनकी वीडियो में जूम करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये वीडियो 226 हफ्ते पुरानी है, यानी 2020-21 की ये वीडियो है, सॉरी 2020 की ये वीडियो है। और उस वक्त जो है ना ये सारा जो है ना मामला नहीं था जंग वगैरह का। तो थगेश भाई उस वक्त ये बायकॉट का जो है ना ट्रेंड था ही नहीं, तो मैं बायकॉट करता कैसे। तो चलो यार, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बची कुची बातें थी उनको भी क्लियर कर दिया है। और मेरे जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं और मेरे जितने भी मुस्लिम बहन भाई हैं, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूं। पहले मैं अपने रब से माफ़ी मांगता हूं, फिर तुम सबसे माफ़ी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अगर माफ़ कर दोगे तो मेरे लिए जो है ना इससे बड़ी बात कोई नहीं होने वाली। मानता हूं कि मैंने गलत बोला, लेकिन यकीन मानो मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूं। और बाकी जो है ना अल्लाह मुझे मज़ीद हदायत दे। और मेरे जितने भी मुस्लिम बहन भाई जो मेरी वजह से शर्मिंदा हुए हैं, मैं उनसे भी माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़।